एक सुनसान सड़क के किनारे, शहर के शोर से थोड़ा दूर, कूड़े के बड़े ढेर के पास एक छोटा सा पप्पी जन्मा था। रात गहरी थी, हवा में ठंड घुली हुई थी और आसमान बादलों से भरा था। सड़क की पीली लाइट टिमटिमा रही थी। उसी हल्की रोशनी में उसकी कमजोर माँ ने उसे जन्म दिया। वह खुद इतनी दुबली थी कि उसकी हड्डियां साफ दिखाई देती थी। फिर भी उसने अपने नन्हे बच्चे को जीभ से साफ किया और अपने सीने से लगा लिया। उस छोटे से शरीर को पहली बार दुनिया की ठंड और कठोरता का एहसास हुआ। सुबह होते ही सड़क पर हलचल बढ़ गई। गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरने लगी। लोग अपने काम पर भाग रहे थे। किसी को फुर्सत नहीं थी कि वह सड़क किनारे पड़े उस छोटे से जीवन को देख सके। पप्पी ने पहली बार आंखें खोली। उसकी आंखें गीली और मासूम थीं। सामने गंदगी, प्लास्टिक की थैलियां और टूटे डिब्बे थे। यही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ उसे दूध पिलाती, पर खुद कई दिन भूखी रहती। जब भी उसे थोड़ा बहुत खाना मिलता, वह पहले अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश करती। माँ का प्यार ही उस पप्पी की पहली ढाल था। जब ठंडी हवा चलती, वह उसे अपने शरीर से ढक लेती। जब कोई बड़ा कुत्ता पास आता, तो वह गुर्राकर उसे दूर भगाती। कुछ हफ्तों में पप्पी थोड़ा सा चलने लगा। उसकी टांगें कमजोर थी, पर आंखों में जिज्ञासा थी। वह कूड़े के ढेर के आसपास घूमता, सूंघता और कभी-कभी किसी प्लास्टिक के टुकड़े से खेलता। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें उसकी माँ थी और वही उसके लिए सब कुछ थी। हर सुबह उसकी माँ खाने की तलाश में निकल जाती। वह जाने से पहले उसे प्यार से चाटती, जैसे भरोसा दिला रही हो कि वह लौटेगी। पप्पी घंटों इंतजार करता। हर आहट पर उसकी गर्दन उठ जाती। कभी उसे लगता माँ आ गई, पर सामने कोई और कुत्ता या इंसान होता। इंतजार धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। एक दिन धूप बहुत तेज थी। सड़क तप रही थी। पप्पी छाया ढूंढते ढूंढते थक गया। भूख उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। उसने कूड़े में से एक सूखा टुकड़ा निकाला, लेकिन वह सड़ा हुआ था। फिर भी उसने उसे खाने की कोशिश की। इतने में दो बड़े कुत्ते आए और उसे धक्का देकर भगा दिया। वह डरकर एक कोने में छिप गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया में कमजोर होना कितना मुश्किल है। शाम को उसकी माँ लौटी। वह भी थकी और घायल सी लग रही थी। शायद उसे भी किसी ने मारा था। फिर भी उसने अपने बच्चे को देखकर पूंछ हिलाई। पप्पी उसकी ओर दौड़ा और उसके पास सिमट गया। उस रात वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर सोए, जैसे डर को बांट रहे हों। कुछ दिन बाद मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। लोग जल्दी जल्दी घरों की ओर भागने लगे। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी तेजी से सड़क पर बहने लगा। कूड़े का ढेर हिलने लगा। पप्पी घबरा गया। उसकी माँ अभी तक लौटी नहीं थी। बारिश और तेज होती गई। बिजली चमकी। गाड़ियों के पहियों से पानी उछलकर इधर उधर फैलने लगा। पप्पी ने डरकर इधर उधर देखा। उसे पास एक टूटा हुआ बड़ा डिब्बा दिखा। वह भागकर उसके नीचे छिप गया। पानी उसके पैरों को छू रहा था। ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। वह कांपता रहा। हर कुछ मिनट में वह डिब्बे से बाहर झांक कर देखता, शायद न आ जाए। लेकिन सामने सिर्फ बारिश की चादर थी। रात गहराती गई। सड़क खाली हो गई। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पप्पी ने कई बार हल्की सी सुस्तारी भरी। धूप और ठंड मिलकर उसे कमजोर बना रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, पर हर आवाज पर वह फिर चौंक जाता। उसे उम्मीद थी माँ जरूर आएगी। वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, शायद। पूरी रात बीत गई। सुबह जब बारिश रुकी, तब सूरज बादलों के पीछे से झांका। सड़क पर पानी चमक रहा था। लोग फिर से अपने काम में लग गए। दुनिया सामान्य हो गई, लेकिन पप्पी की दुनिया बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे डिब्बे के नीचे से बाहर निकला। उसका फर कीचड़ से सना था। शरीर कांप रहा था। उसने चारों ओर देखा। कूड़े का ढेर आधा बह चुका था। उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसने एक बार जोर से आवाज लगाने की कोशिश की, पर उसकी कमजोर आवाज शोर में दब गई। वह माँ को ढूंढने के लिए चल पड़ा। हर गली में, हर मोड़ पर उसने उम्मीद से देखा, पर हर बार उसे निराशा मिली। कुछ लोग उसे देखकर दूर हट गए। एक बच्चे ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे खींच लिया। गंदा है, उसने कहा। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। वह एक दुकान के पास पहुंचा। वहां रोटी के टुकड़े पड़े थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी दुकानदार ने उसे डांटकर भगा दिया। वह डरकर पीछे हट गया और सड़क किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है कि दुनिया उससे इतनी कठोर है। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अब चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
कुछ देर बाद बहुत कोशिश से वह फिर खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वह गिरा नहीं। उसने तय किया कि वह जीने की कोशिश करेगा। उसने कूड़े में फिर से तलाश शुरू की। इस बार उसे एक छोटा सा सूखा टुकड़ा मिल गया। उसने धीरे धीरे उसे खाया। शाम ढलने लगी, आसमान सुनहरा हो गया। पप्पी थका हुआ सड़क किनारे बैठा था। उसकी आंखों में अभी आंसू थे, लेकिन उनमें एक हल्की सी चमक भी थी। उसने सब कुछ खो दिया था, माँ का सहारा, सुरक्षित कोना, अपना छोटा सा परिवार। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं जीने की एक छोटी सी जिद बाकी थी। वह जानता नहीं था कि आगे क्या होगा। शायद उसे और मुश्किलें मिलेंगी, शायद कोई उसे अपनाएगा, शायद उसे खुद ही मजबूत बनना होगा। लेकिन उस दिन, उस सुनसान सड़क पर, कीचड़ से सना वह छोटा सा पप्पी एक बात समझ चुका था, जिंदगी चाहे जितनी कठोर हो, उम्मीद का छोटा सा दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। और उसी उम्मीद के सहारे वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया, एक अनजान कल की ओर।